आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। सिद्धार्थनगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के रिश्वत लेन देन के वायरल वीडियो मामले ने लिया नया मोड़। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर बी.एन. चतुर्वेदी और नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी डॉक्टर एम.एम. त्रिपाठी ने खुद को बताया निर्दोष। सीएमओ सिद्धार्थनगर बी.के. अग्रवाल पर लगाए गंभीर आरोप। डॉक्टर बी.एन. चतुर्वेदी का बयान मामले में रुपए की लेन देन सीएमओ बी.के. अग्रवाल के कहने पर हुई। हम तो थे सिर्फ एक माध्यम। इस मामले में डॉक्टर एम.एम. त्रिपाठी का कोई लेन देन नहीं। डिप्टी सीएमओ चतुर्वेदी ने अपनी सफाई में कहा कि करीब 4 महीने से चल रहा था यह प्रकरण। अगर सीएमओ की नहीं थी संलिप्तता तो उन्होंने मामले की जानकारी होते हुए क्यों नहीं दिए उन्हें नोटिस। ऑफिस में अस्पताल के प्रबंधक के उन्हें पैसा देने की बात पर क्यों नहीं किया कोई ऑब्जेक्शन, क्यों स्वीकारी रुपए लेने की बात। नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एम.एम. त्रिपाठी ने भी इस मामले में सीएमओ पर लगाए गंभीर आरोप। अस्पताल और अल्ट्रासाउंड सेंटरों के सील होने के बाद बिना किसी आदेश के कैसे खुल गए उनके द्वारा सील किए गए सेंटर। इस मामले की भी हो जांच। एम.एम. त्रिपाठी ने कहा कि उनके रिपोर्ट में आवेदन किए गए सेंटरों में कमियां होने की वजह से अस्वीकृति के बावजूद सीएमओ ने लेन देन कर करीब 2 दर्जन से ज्यादा सेंटरों को जारी कर दिया रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र। इन परिस्थितियों में उन्हें जारी हुआ प्रमाण पत्र इसकी भी हो गहनता से जांच। डिप्टी सीएमओ बी.एन. चतुर्वेदी और नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एम.एम. त्रिपाठी ने खुद को बताया निर्दोष और सीएमओ बी.के. अग्रवाल पर दबाव बनाकर गलत काम करवाने का लगाया आरोप। पेश है सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है, किस पद पर? मेरा नाम डॉक्टर एम.एम. त्रिपाठी है। मैं उप मुख्य शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। तो सीएमओ की तरफ से एक तहरीर दी गई लेन देन के मामले में, उसमें आपका भी नाम है। मेरा इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। पूरे प्रकरण में एक नोडल शब्द कई बार आ रहा है, तो नोडल इस प्रकरण के लिए डॉक्टर बी.एन. चतुर्वेदी थे, न कि मैं था। जो कि आप वीडियो जो वायरल हुए उसको देखेंगे तो जो प्रबंधक जिन्होंने ये वीडियो वायरल किया है और डॉक्टर बी.एन. चतुर्वेदी के द्वारा स्वयं क्लियर हो जा रहा कि नोडल डॉक्टर बी.एन. चतुर्वेदी हैं, मैं नहीं हूँ। और एक जगह वीडियो में मेरा वीडियो आया हुआ है जिसमें प्रबंधक मेरे सामने आकर के बात कर रहे हैं। वीडियो को देखने से साफ स्पष्ट है कि मैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा हूँ, न उनकी बातों में मेरी कोई रुचि है। मैं अपने कार्य में मगन था और उनके द्वारा जब कुछ लेन देन संबंधी किया गया तो मैंने कहा जाइए, उधर जा करके जो लेना देना दीजिए। सीएमओ ने तहरीर में भी कहा है कि जो भी मामला हो हमारे चैम्बर का नहीं है, कमरा नंबर 4 का है, जो आप लोगों को प्लाट हो जहाँ पर बैठे। वो वीडियो जो वायरल हुआ आप लोगों के पास भी है, जहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, प्रबंधक, उस संस्थान का प्रबंधक और डॉक्टर बी.एन. चतुर्वेदी बैठे हुए हैं। पूरी बातचीत सबके सामने है। अगर वहाँ पर डॉक्टर बी.एन. चतुर्वेदी ये कह रहे हैं कि सर इसका काम नहीं हो रहा तो इसका पैसा वापस कर दीजिए, तब वहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय यह कहते नज़र आ रहे हैं कि मैं आपसे बाद में बात कर लूँगा। क्यों? अगर पैसा नहीं लिए थे, अगर उनकी जानकारी में नहीं था तो उनको उसी समय इस चीज़ का खंडन करना चाहिए था। और जो टर्म उस समय नोडल का आ रहा था तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को अगर नोडल मैं था तो मुझे वहाँ पर बुलाना चाहिए था। वो इसलिए नहीं बुलाया गया कि उनके द्वारा उक्त प्रकरण के लिए डॉक्टर बी.एन. चतुर्वेदी को नोडल नामित किया गया था, जो उनके सामने ही बैठे थे। इस पूरे मामले में आपका जबरिया नाम है। मेरा नाम जबरिया लिया गया। उसका रीज़न है क्योंकि मैं बार-बार इस पद पर कार्य करने से मना कर रहा हूं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जो दबाव में कार्य करवाते हैं उससे इनकार कर रहा हूं। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय कुछ कुंठा या विद्वेष की भावना रखते हैं, अन्य कोई चीज़ नहीं। यानी ये जो पैसे के लेन देन का मामला है, जाहिर है ये वसूली होगी। अब ये तो सीएमओ साहब जाने, डॉक्टर बी.एन. चतुर्वेदी और प्रबंधक जाने। मैं इस मैटर में कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन ये था जो है वो खुल जाते थे, तो आखिर ऐसा क्यों होता था? इस प्रकरण मेरा ये कहना है कि जैसा भी आपने क्वेश्चन भी पूछा कि क्या कहते हैं, मैं करीब 28 से 30 हॉस्पिटलों पे कार्रवाई किया हूँ जिनको सील किया गया है, वो भी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सील किया गया है। उसकी आख्या सीएमओ साहब को दे दी गई है और वो सील खोलने का अधिकार सिर्फ मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को होता है, मुझे नहीं होता। अगर मैं भ्रष्टाचार करता या किसी के पैसे के लेन देन करता तो उन 28 चिकित्सालयों से कोई शिकायत क्यों नहीं मिली? उसी चिकित्सालय की शिकायत क्यों हो रही है जहां तो न तो मैंने सील किया है न मैंने कोई कार्रवाई की है। जैसे आपने बताया आपकी तरफ से कई अस्पतालों पर कार्रवाई के बाद फिर सरकारी सील को तोड़कर जब ये अस्पताल चला है। अब इसके बारे में आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ही बता सकते हैं कि जो चिकित्सालय सील किए गए थे मानकविहीन होने के कारण या कमियां होने के कारण उनको क्यों, कैसे और किस दबाव में खोल दिया गया। अगर माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय इसमें आदेश नहीं दिए थे तो उसकी जानकारी होने पर पुनः सील करके उक्त चिकित्सालयों के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज कराते?
और एक प्रकरण मैं आसान साहब के सामने रखता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक विद्या हॉस्पिटल का प्रकरण चला था, जहाँ पर एक शिकायत आई थी कि एक बच्चे की मौत हो गई है, जिसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने डॉक्टर निहालुद्दीन अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुझे और डॉक्टर सुबोध जो कि अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बर्डपुर हैं की संयुक्त रूप से एक जांच कमेटी बनाई थी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी 12 अप्रैल 2023 को, जिसमें उक्त चिकित्सा साफ ये अपनी आख्या दी गई थी कि उक्त चिकित्सालय को सील करते हुए इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज करके इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की आवश्यकता है। उस चिकित्सालय के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई? कार्रवाई तब की जाती है जब माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ट्वीट करके का आदेश दिया जाता है CMO साहब को कि इनके खिलाफ FIR दर्ज हो। अगर उस हॉस्पिटल के खिलाफ तुरंत ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय कार्रवाई कर दिए होते और वो अस्पताल संचालित नहीं हो रहा होता, तो आज एक नवजात बच्चे और उसकी माँ जो जुड़वा बच्चों का एक आरोप लगा हुआ कि मेरा बच्चा बदल गया, इस प्रकार की घटना नहीं होने पाती। जब अस्पतालों का नवीनीकरण होता है तो उसकी जांच में आते हैं। जांच करने के बाद जब रिपोर्ट दी जाती है कि यहाँ पर ये विशेषण है, उसके बाद ही हम तो कितने अस्पतालों के CMO को रिपोर्ट दी गई, उन अस्पतालों का रिपोर्ट किया गया। शुरुआती दौर में मेरे द्वारा करीब 57 चिकित्सालयों का निरीक्षण किया गया था, जिसकी आख्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को दे दी गई थी और वो निरीक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने ही मुझे नोट कराया था कि इन बिंदुओं पर निरीक्षण करना है, और उसकी आख्या मैंने CMO साहब को दे दी थी। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन का चालू हुआ तो उसमें से कई ऐसे लोग थे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए था, जो मेरी आख्या में थे, उनका भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए दबाव बनाया गया। ठीक है, तो उसके बाद मैंने और CMO साहब ने ये कहना शुरू किया कि जो मैं अपना आख्या देता था तो CMO साहब फिर उसको अधीक्षक के पास भेज देते थे कि आप इसका निरीक्षण करिए। अब जब PCPNDT का नोडल मैं हूँ तो जांच करके मैं आपको दे रहा हूँ, तो उस प्रकरण पे आप उस चीज़ को अधीक्षक से क्यों क्वेरी करा रहे थे? क्या मकसद इसके पीछे था? इसके बारे में तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय बता सकते हैं। और इन्हीं सब प्रकरणों से दुखी होकर के मैं बार बार CMO साहब से निवेदन करता रहा कि मुझे इस पद से हटा दीजिए, क्योंकि ऐसे माहौल, ऐसे वातावरण में मैं इस पद की गरिमा को बरकरार नहीं रख पाऊंगा और ना ही ऐसे दबाव में मैं कार्य कर पाऊंगा। इसीलिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को सारे नर्सिंग होम से संबंधित फाइल जो आवेदन पत्र आए थे मैंने लिखित रूप से सौंप दिया था। यानी जो आपने जांच करके जो मानक थे वो भी दिए, उसके बाद भी इन्होंने पैसे के लेन-देन को लेकर सारे। अब ये मुझे पूर्ण रूप से याद नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि आख्या मांगने पर चिकित्सालय यहाँ पर ऑफिस में नहीं मिलेगी आपको। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये आख्या जितनी है फोटोकॉपी करके अपने पास रखना सुनिश्चित किया। वरना जितने लोगों का मैंने निरीक्षण करके आख्या दी उसमें कई लोग ऐसे हैं जो पंजीकरण के काबिल नहीं हैं। लगभग कितने संख्या में जिनको अब लगभग क्या कहते हैं कि 15 से 20 की संख्या है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, एक चिकित्सालय है डुमरियागंज में, सेवा हॉस्पिटल करके है। इस हॉस्पिटल को पूर्व में सील किया गया था। वहाँ पर मैं निरीक्षण के लिए। सर नाम बताइएगा, क्या पद है? मेरा नाम डॉक्टर BN चतुर्वेदी है। मैं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। अच्छा, CMO की तरफ से आप लोगों के खिलाफ जो तहरीर दी गई है वायरल वीडियो को लेकर, उसमें कुछ 1,40,000 रुपये की बात हो रही है। उसमें जो तहरीर दी गई है CMO साहब की तरफ से, वो मुझे भी ज्ञात हुआ है और ये CMO साहब जो है एकदम फ्रस्ट्रेट होकर ये काम किए हैं। पूरी संलिप्तता इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को है। वो अपने को बचाने के चक्कर में ऐसे कार्य किए हैं। नहीं, 1,40,000 रुपये की बातचीत का इसमें आप देखे जा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में जो भी पैसे 1,40,000 थे कि 1.5 लाख थे, मुझे नहीं ज्ञात है। 2 किस्तों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा प्रबंधक से लिया गया है, जिसका माध्यम मैं था। और भी उसमें अलग से डिमांड की जा रही है कि काम इतने में नहीं। बाकी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रबंधक से और मेरे से भी और डिमांड की जा रही थी। दिन वाले को उसका काम नहीं हुआ और काफ़ी परेशान हुआ। 5-6 की कुछ बातें ऐसे चल रही थी जो प्रबंधक बता रहा था। इस पूरे मामले में CMO ये कह रहे हैं कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो भी बातें हैं कमरे नंबर 4 की हैं और आपका नाम आ रहा है। अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय का कोई लेना देना नहीं है कि जब इसकी हॉस्पिटल की चेकिंग की गई थी, मौखिक रूप से नामित करके मुझे भेजा था उन्होंने, तो कुछ प्रश्न मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से पूछना चाहता हूँ। अगर उनका कोई लेना देना नहीं, ये प्रकरण लगभग 4-5 महीने से चल रहा है अमूमन।
तो क्या उनके संज्ञान में कोई चीज़ें नहीं थी? जब वो पैसा लिए वो चीज़ उनके संज्ञान में नहीं थी। और इसके बाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा 1 महीने का उसका रजिस्ट्रेशन क्यों किया गया? क्या नाम बदलने से मानक पूरे हो जाते हैं? अस्पताल को अवध से एएच पे क्यों लाना चाहते थे? जब प्रकरण शुरू से महोदय के संज्ञान में था तो मुझसे स्पष्टीकरण या मेरे ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या महोदय के प्रकरण की जानकारी वीडियो वायरल होने के पहले नहीं थी? अगर नहीं थी तो वो भी बताएं। प्रबंधन के साथ आमने सामने बातचीत में वो पैसा लेने की बात क्यों कबूल कर रहे हैं? उसका खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? सीएमओ सर द्वारा स्वच्छंद होकर अपना काम किया जाता है, गलत तरीके से दबाव भी डालाया जाता है। चूँकि हम उनके अंडर कार्यरत हैं इसलिए जो है उनके अनुसार कार्य करना पड़ता है। इस प्रकरण में मैं निर्दोष हूँ। मैंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई भी लेन देन नहीं की है। जो भी लेन देन हुई है वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को सुपुर्द की गई है। जो भी तरफ से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश देते हैं। बिल्कुल उनके निर्देशन पे हुआ है और सारी चीज़ें मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दे दी गई हैं। मैंने जिनके देखा भी नहीं क्या अमाउंट है क्या कैसे है, जैसे वो दिया वैसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी दो किस्तों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को दिया गया है। ये मैं नहीं जानता कि कितना था। एक में कहा गया था कि 1 के लगभग, एक में हमसे बताया नहीं गया था कि 40 है कि 50 है, मैं नहीं जानता। जैसे आपने बताया कि इस पूरे मामले में मैं निर्दोष हूं, मेरा कोई वो नहीं है, उसमें एक नाम आ रहा है MM त्रिपाठी जी का, तो क्या इस पूरे मामले में उनका भी? इसमें MM त्रिपाठी साहब से कोई लेना देना नहीं है। सीएमओ साहब की दुर्भावना देखिए, एक डॉक्टर शर्मा साहब हैं, उनका भी कोई खाली इस कमरे में बैठे थे, उनके खिलाफ भी उन्होंने FIR दर्ज करा दी है। MM त्रिपाठी का लेना देना कोई नहीं है। इसमें सिर्फ 3 लोग हैं, एक प्रबंधक है, एक मैं हूँ, एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय डॉक्टर BK अग्रवाल साहब हैं। इसके अलावा किसी का कोई लेना देना नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि सीएमओ अपने आप को निर्दोष दिखाने के लिए सारे ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय अपने को निर्दोष दिखाने के लिए सारे कर्मकांड कर रहे हैं और उस लोगों को फंसा रहे हैं, जबकि उसमें पूरी जिम्मेदारी और पूरी करतूत उन्हीं की है। आप इसको जानना चाहेंगे तो शायद उस प्रबंधक से भी पूछने से आपको पता चल सकती है।